आज हम भारत के एक गांव की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो काले जादू से जुड़ी है। तो क्या होता है जब काला जादू किसी गलत परिवार को अपना निशाना बना लेता है? ये कहानी डर या खौफ से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक लड़के और उसके, कह सकते हैं, बिल्कुल बेकार कुत्ते से। तो बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। यहाँ एक 17 साल का लड़का था, नंदू भैया। और नंदू ना काफी अकेला महसूस करता था। अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने क्या किया? उसने एक नाले के पास से एक आवारा कुत्ते को उठा लिया, उसे गोद ले लिया और उसने उस कुत्ते का नाम रखा शेरू, यानी शेर। लेकिन नाम भले ही शेर था, हकीकत तो बिल्कुल उल्टी थी। शेरू इतना दुबला पतला और डरपोक था कि उसे काटना तक नहीं आता था। और तो और उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। जब भी कोई उसे खाना देता, वो थाली को लात मारकर गिरा देता और तुरंत वहां से भाग जाता था। बड़ा ही अजीब था, है ना? अब देखिए, नंदू का परिवार जो था वो काफी संपन्न था। अच्छा खासा पैसा था उनके पास। और जैसा अक्सर होता है, इसी वजह से उनके पड़ोसियों को उनसे बड़ी जलन होती थी। लेकिन नंदू के परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जलन, ये ईर्ष्या जल्द ही उनके घर पर काले जादू का एक भयानक साया लाने वाली है। और फिर उस काले जादू की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत बहुत दबे पांव हुई, आधी रात को आने वाली एक अजीब सी आवाज के साथ। तो पहली रात करीब 3:30 बजे कुछ पत्थर टकराने जैसी आवाजें आने लगी। नंदू और शेरू आवाज की तरफ गए देखने के आखिर हो क्या रहा है। और वहां वहां उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, और उन आंखों से बस खून बह रहा था। अब ऐसे में नंदू को लगा कि शेरू उसकी रक्षा करेगा, लेकिन नहीं, शेरू तो वहां से गायब हो गया। नंदू ने बस उसे दूर भागते हुए देखा। जाहिर है, नंदू को अपने इस डरपोक कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली कुछ रातों में तो जैसे आतंक का घेरा और भी कसता चला गया। जो अलौकिक गतिविधियां थीं, वो अचानक बहुत बढ़ गईं और घर में एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया। अब सोचिए, कभी गेट के पास से एक दुल्हन जैसी कोई परछाई गुजर जाती, तो कभी दीवारों पर अचानक खून के पैरों के निशान बन जाते, और सबसे डरावना, बंद छत पर किसी के पायल पहनकर नाचने की आवाजें आती थीं। परिवार पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। उन्हें सबूत दिख रहे थे, पर वो घुसपैठिया नजर नहीं आ रहा था। हद तो तब हो गई जब एक दिन नंदू की मां ने पास के पेड़ पर एक अजीब सी पिशाच जैसी आकृति को बैठे देखा। वो पूरी तरह नग्न थी, आंखें बाहर को निकली हुई, और वो बस उनके घर को घूर रही थी। बस अब परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, और 2 दिन में एक पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। और फिर आई वो रात। पंडित जी के आने से ठीक एक रात पहले, और उसी रात शेरू के अजीब बर्ताव ने नंदू के गुस्से को भड़का दिया। हुआ ये कि शेरू ने फिर वही किया। उसने नंदू के पिता की खाने की थाली को लात मार दी। इस बार नंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने शेरू को बहुत बुरा भला कहा। बेचारा शेरू उदास होकर आंगन में एक कोने में जाकर बैठ गया। खैर, गुस्सा शांत होने पर नंदू को भी थोड़ा बुरा लगा, और वो गर्मी से बचने के लिए छत पर जाकर सो गया। लेकिन आंगन में बैठे उस उदास कुत्ते शेरू ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने देखा कि छत पर, ठीक जहां नंदू सो रहा था, उसके ऊपर एक भयानक चीज मंडरा रही थी। ये क्या था? ये एक पंखों वाली इकाई थी, एक ऐसी शक्तिशाली चीज जिसे एक तांत्रिक ने बुलाया था, और इसे बनाया ही इसलिए किया था कि जिस पहले इंसान की नजर इस पर पड़े, ये उसके शरीर पर कब्जा कर ले। ये उन जलने वाले पड़ोसियों का आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था। ये देखते ही शेरू बिजली की तेजी से छत की ओर भागा। वो नंदू के ऊपर से कूदा और सीधा उस भयानक चीज पर झपट पड़ा। नंदू की नींद खुली, उसने मुड़कर देखा तो शेरू हवा में लटका हुआ था। उसका दम घुट रहा था, और अगले ही पल वो बेजान होकर जमीन पर आ गिरा। शेरू की सांसें थम चुकी थी, एक भी धड़कन नहीं बची थी। उस इकाई के श्राप से अपने मालिक को बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया था। परिवार पूरी तरह टूट चुका था, सदमे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। और इसी उलझन में वो नंदू को लेकर पंडित जी के पास पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। और फिर पंडित जी ने जो सच बताया वो हैरान कर देने वाला था।
उन्होंने बताया कि शेरू के वो सारे काम जो सबको बेकार लगते थे, वो असल में उस परिवार की रक्षा करने के लिए थे। वो जो थाली को लात मारता था, वो इसलिए क्योंकि उस खाने में जहर मिलाया गया था। जब वो उस भूत से भागा, तो वो असल में पड़ोसियों की रखी हुई श्रापित चीजों को घर से दूर ले जा रहा था। और वो जो घंटों गायब रहता था, वो घर से दूर उस बुरी शक्ति से लड़ता था। मतलब कि वो बेकार कुत्ता, जिसे सब डरपोक और निकम्मा समझते थे, वो असल में अकेले ही एक अलौकिक युद्ध लड़ रहा था अपने परिवार के लिए, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो तो उनका खामोश रक्षक था, एक सच्चा गार्जियन। लेकिन पंडित जी ने जो आखिरी बात बताई, उसने तो सबका दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब तक वो जिंदा था उसने तुम्हारे घर की रक्षा की, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा आज तक तुम्हारे घर की रखवाली करती है। तो आखिर वफादारी का असली मतलब है क्या? शेरू की ये कहानी एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमें सिखाती है कि जिन्हें हम कमजोर या बेकार समझते हैं, हो सकता है कि वही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। ये बलिदान और सच्ची वफादारी की एक मिसाल है।